फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्रैप पे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन 2024 में पूछे गए हैं उसे सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे पीछे की ओर भी बढ़ते चलेंगे। पिछले वाले वीडियो में 7 अगस्त 2024 को जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसे हमने कंप्लीट करवा दिया था। आज इस वीडियो में 11 अगस्त 2024 को पूछे गए प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। थोड़ा डिस्कशन भी रहेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये रहा, संविधान बनाने में कितना समय लगा था? बताइएगा, आसान प्रश्न है। संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष अपने बिहार के ही डॉक्टर सदानंद सिन्हा को चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सदानंद सिन्हा थे। 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और एक उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को भी नियुक्त किया गया। एच.सी. मुखर्जी कौन थे? तो यह प्रथम उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के यह उपाध्यक्ष चुने गए थे, इसे भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद 13 दिसंबर पे आते हैं। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा को पहली बार कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को पहली बार अपनाया गया था। पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? गंडक, कोसी, गंगा या फिर सोन? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ चलेंगे, गंगा। नेक्स्ट है, गंगा जो है 12 जिलों से होकर के गुजरती है, आप लोगों को पता होगा। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध हो जाएगा रेशम कीट पालन से। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मछली पालन मत्स्य पालन कहलाता है, जिसे इंग्लिश में पीसी कल्चर कहते हैं। और मुर्गी पालन क्या कहलाता है? मुर्गी पालन कहलाएगा पोल्ट्री फार्मिंग या फिर कुक्कुट पालन जिसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मधुमक्खी के डंक में पूछा जा रहा है तो मेथनोइक एसिड या फिर आमतौर पर इसे फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मधुमक्खी के डंक काटने के बाद जो दर्द उत्पन्न होता है उसे किससे ठीक कर सकते हैं या फिर किससे राहत मिलता है? तो बेकिंग सोडा से। याद रखिएगा, बेकिंग सोडा से राहत मिलती है और बेकिंग सोडा जो है क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। यह जो है सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। लड़काना जिला पाकिस्तान में है। लड़काना जिला पाकिस्तान में यह अवस्थित है। इसकी खोज कब की गई थी? 1922 ईस्वी में। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और सेशल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास? तो राइट आंसर हो जाएंगे लामतीय युद्ध अभ्यास जो है भारत और सेशल के बीच युद्ध अभ्यास जो है यह भारत अमेरिका के बीच। मित्र शक्ति की बात की जाए तो मित्र शक्ति हो जाएगा भारत और श्रीलंका। गरुड़ हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया। एक और है गरुड़ अभ्यास। अगर यहाँ पर रहता गरुड़ अभ्यास तो भारत और फ्रांस हो जाता। सिर्फ गरुड़ शक्ति रहता तब हो जाता भारत इंडोनेशिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी बताएंगे। यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया था। पावर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा या फिर इसी को कहेंगे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसी का फुल फॉर्म है। इसकी खोज सोरेनसन ने किया था। पूछा जा रहा है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ये क्षारीय प्रकृति का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। रंपा विद्रोह कब हुआ था? आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में रंपा विद्रोह 1922 ईस्वी में हुआ था, जो कि 1922 से लेकर के 1924 तक चला था। सीताराम राजू ने इसका नेतृत्व प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जमुना के नाम से। वही गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है और गंगा ब्रह्मपुत्र
बांग्लादेश में मिलती है तो उसे मेघना कहते हैं, मेघना कहेंगे। इसे याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहांग। जब असम में प्रवेश करती है तब इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। मानसरोवर झील के पास से निकलती है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, बताइएगा। सेराजेवो हत्याकांड तो जानते ही होंगे, 28 जून 1914 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। आर्कड्यूक फ्रॉज फर्डिनेंड की सराजेवो में हत्या कर दिया गया था। यही तत्कालीन कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। 1914 से लेकर 1918 तक चला था। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। इसका सूत्र होता है C3H6O3। C3H6O3। जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो लैक्टिक एसिड अधिक मात्रा में बढ़ने लगता है और इस कारण से मांसपेशियों में दर्द होने लगती है। पौधों की कोशिकाओं में तुषरता और कठोरता का कारण क्या है? पौधे की कोशिकाओं में तुषरता और कठोरता का कारण क्या है? तो कोशिकाभित्ति। कोशिकाभित्ति सेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? आर्यों का मूल निवास स्थान जो है मध्य एशिया है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है लेकिन याद रखिएगा मध्य एशिया। भारत में सबसे ज्यादा प्रदेश में आकर के उन्होंने अपना निवास बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? यह है कहाँ? तो दिल्ली में है और निर्माण करवाया था शाहजहां ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 1644 से लेकर 1656 के बीच में इसे करवाया गया था। शाहजहानाबाद की स्थापना की थी और अपनी राजधानी भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सीरी का किला किसने बनवाया था, बताएंगे। सीरी का किला किसने बनवाया था? तो बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? उत्तर वैदिक काल में पूछा जा रहा है तो इंद्र का स्थान ले लिया था प्रजापति। प्रजापति ले लिए थे। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3। सबसे ज्यादा इंद्र का ही चर्चा मिलता है। उसके बाद अग्नि का, कहाँ? तो ऋग्वेद में। सोम जो है पेय पदार्थ के देवता है। किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? किसने कहा था कांग्रेस जो है हथियारों के बिना गृह युद्ध है? ऑप्शन को देख लीजिए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सर सैयद अहमद खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सर सैयद अहमद खान। पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस में भाग लिए थे 1901 कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्षता कब किए थे? 1924 में बेलगांव अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। जवाहर नेहरू की बात की जाए तो 1929 में अधिवेशन किए थे, लाहौर अधिवेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस यह मनाता है 16 सितंबर को। ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, पता होगा। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। वही 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर। ओजोन परत को पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में। समताप मंडल में। आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले ओजोन क्षेत्र कहाँ देखा गया था? तो अंटार्कटिका के ऊपर। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? गंगा, कोसी, सोन, रामगंगा। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? तो एक ही है, रामगंगा। इसमें से एक ही रामगंगा जो है बिहार में नहीं बहती है। लेकिन रामगंगा ऐसी नदी है जो कि गंगा में पहली बार आकर के मिलती है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है जो सबसे पहले आकर के गंगा में मिलती है, तो रामगंगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका स्थापना किया गया था विजयनगर साम्राज्य का 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय किया गया था, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। इस पर टोटल 4 वंशों ने शासन किया था, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। याद रखिएगा इसे। राजधानी बनाया गया था हम्पी को। यह किस नदी के किनारे थी? तुंगभद्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? तो पता होगा 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था। ये भी याद रखिएगा। लिटिल बॉय नामक पहला परमाणु बम
6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एनोला गे एक B-29 बम वर्षक से ही हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। वही फैटमैन के द्वारा ही 9 अगस्त 1945 को बॉक्सकार एक B-20 बम वर्षक से नागासाकी पर बम गिराया गया था। क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग याद रखना चाहें तो संगम वंश का कार्यकाल आप लोग याद रखिएगा। 1336 से लेकर के 1486 तक संगम वंश ने शासन किया था। सबसे लंबा कार्यकाल इसी का था, संगम वंश का ही। फिर उसके बाद 1486 से लेकर के 1506 तक सालू वंश ने शासन किया था। वही 1506 से लेकर के 1565 तक तुलु वंश ने शासन किया था। 1565 तक 1565 से लेकर के 1647 तक अराविडू वंश ने शासन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? जाट जटिन तो ये अपने बिहार का ही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मिथिला और कोसे वाले क्षेत्र में यह लोक नृत्य प्रचलित है। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई थी? गुलामगिरी, इसका रचयिता कौन है? यह लिखी गई थी मराठी भाषा में। गुलामगिरी जो है यह लिखी गई थी मराठी भाषा में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? तो ज्योतिबा फुले। उन्होंने 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। कहाँ की थी? तो पुणे में की थी। जगह याद रखिएगा, जगह भी आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान याद रखिएगा, उस समय तो माधवीपुरी बुश थी, लेकिन वर्तमान याद रखिएगा तुहिन कांता पांडे जो हैं वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। 12 जुलाई 1988 को सेबी की स्थापना किया गया था। और मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? 0 मीटर पर सेकंड। आप लोग को पता है कि ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है। ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस निर्वात में गमन नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ध्वनि जो है एक यांत्रिक तरंग है। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चांद पर पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कहाँ के अंतरिक्ष यात्री थे? तो अमेरिका के। दूसरे कौन थे? तो एडविन एल्ड्रिन थे। कब? तो 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखे थे। वही यूरी गागरिन अंतरिक्ष यात्री हैं, प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं, जो कि 12 अप्रैल 1961 को अपना यात्रा संपूर्ण किए थे। 26वां प्रश्न, 1% का आधा है। 1% का आधा कितना हो जाएगा? आसान प्रश्न है। 0.005 0.005। 1% का आधा कितना हो जाएगा? 0.005। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? अवधेश नारायण सिंह। अभी भी यही है, अवधेश नारायण सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह। यहाँ पे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तो नंद किशोर यादव है। गलत आंसर दिया गया है, एक बार सुधारिएगा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तो नंद किशोर यादव अभी वर्तमान में हैं। अवधेश नारायण सिंह जो हैं बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष हैं। बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3। इसका संचालन जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, IOCL के द्वारा किया जा रहा है। यह जो है मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट था। सोवियत संघ के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश यूपी का एकमात्र स्थान है जहाँ बाघ और गेंडा दोनों को एक साथ रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जो कि मैथ से दिया गया है। इसका आंसर मैं टिक कर देती हूँ। इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2, 6 दिया गया है। सॉल्व करना चाहें तो खुद से करिएगा। फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? सही करना है, इस तरह से फुर्तीला लिखाएगा। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? जो अच्छा बोलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे सुवक्ता। जो ज़्यादा बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जो ज़्यादा बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। वाचस्पति का मतलब क्या होता है? वाचस्पति वाणी का देवता होता है। वाणी का देवता। जो अच्छा बोलता है उसे क्या कहते हैं? सुवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैथ से है, इसका आंसर टिक कर देते हैं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, 8 रुपी। 34वां प्रश्न मैथ से ही, आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3, 20। 35 नंबर का आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2, 10%। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? बताइएगा। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो जैविक उर्वरक होता है। जैविक उर्वरक होता है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, पौधे और जानवरों के सड़े गलने से ही बनता है। वर्मी कल्चर क्या होता है? तो केचुआ का कृत्रिम पालन ही वर्मी कल्चर कहलाता है। वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? वनस्पति जो है विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जो है पौधे से संबंधित, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित हो जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएंगे कीड़े से, ऑप्शन नंबर 1, जिसे एंटेमोलॉजी कहते हैं। कीट विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। समुद्री जीवन के अध्ययन को कहते हैं समुद्री जीव विज्ञान, जिसे इंग्लिश में मैरिन बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन हैं? ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन हैं? नरेंद्र सिंह कपानी। नरेंद्र सिंह कपानी, ऑप्शन नंबर 2। इन्हें 1921 ईस्वी में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। 1 ग्राम यूरेनियम कितने ऊंचे ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? राइट आंसर हो जाएंगे 4.5 टन। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, तो यही हो जाएंगी लीला सेठ ही। अगर पूछा जाए यहाँ पर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, लीला सेठ, या कहाँ की बनी थी, तो हिमाचल प्रदेश की। ये भी ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। कब? तो 5 अगस्त 1991 को। रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? राइट आंसर हो जाएंगे निराला की साहित्य साधना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैथ से है, आंसर टिक कर देते हैं, टाइम बच जाएगा, 4 हो जाएंगे। इंग्लिश से भी है, आई एम लिविंग टुनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टेंस सेंटेंस। फॉलोइंग टेंस माफ करेगा, आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होंगे। जीवित कोशिका की खोजकर्ता कौन है? पिछले वाले वीडियो में बताए थे, रॉबर्ट हुक। माफ करेगा, जीवित कोशिका पूछा जा रहा है तो लीवन हॉक हो जाएंगे। मृत कोशिका अगर रहता तो रॉबर्ट हुक हो जाते। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में साधारण माइक्रोस्कोप से की थी। 1665। जीवित कोशिका पूछा जा रहा है तो लीवन हॉक ने कब की थी? तो 1674 ईस्वी में। 1674 में। मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? तो क्षुद्रक है। कौन है? क्षुद्रक है। मृच्छकटिकम का रचनाकार क्षुद्रम। इसमें किस चीज़ का चर्चा किया गया है? तो यह एक नाटक है। इसमें चारुदत्त जो कि ब्राह्मण व्यापारी थे और एक वेश्या थी वसंत सेना, इसी के बीच के प्रेम कहानी को बताया गया है। भवभूति की पुस्तक का नाम क्या है? तो मालती माधव, उत्तराम चरित्र, महावीर चरित्र, यह सब भवभूति की पुस्तक है। भास का हो जाएगा, बहुत फेमस पुस्तक है, स्वप्नवास दत्ता। स्वप्नवास दत्ता किसकी? तो भास की पुस्तक है। कालिदास का तो बहुत सारा है, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतु संहारम, अभिज्ञान शकुंतलम, यह सब कालिदास की पुस्तक है। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? खारे पानी की कौन सी एक झील है? लोकटक झील मणिपुर में है, कोलेरू झील यह कहा तो आंध्र प्रदेश में, नैनीताल तो उत्तराखंड में है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4, पेंगोंग तसो। पेंगोंग तसो जो कि लद्दाख में अवस्थित है। लद्दाख की सीमा जो लगता है वहाँ पे अवस्थित है। काफ़ी विवादित यह रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। जजिया कर को किसने लागू किया था? जजिया कर को पहली बार लागू किया था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम वही है जो कि भारत पर
प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ही। कब? 712 ईस्वी में, और सबसे पहले जजिया कर को लगाया था। इससे 5 लोगों को मुक्त रखा था, बूढ़ा, विकलांग, बच्चा, महिला और एक ब्राह्मण को। ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर किसने लगाया था? बताइएगा। तो औरंगजेब ने। पहली बार अगर पूछा जाए कि जजिया कर को किसने समाप्त किया था, तो जम्मू कश्मीर का रहने वाला था जैनुल आबदीन, सबसे पहले जजिया कर को वही समाप्त किया था। अकबर ने भी समाप्त किया था। कब? 1664 ईस्वी में। पूर्ण रूप से जजिया कर कब समाप्त हुआ था? तो मोहम्मद रंगीला के समय में। क्लियर? इसका राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर 3। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? 22 जनवरी 1905 जलियांवाला बाग हत्याकांड तो होगा नहीं, या तो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। काकोरी कांड भी नहीं होगा, यह हुआ था 9 अगस्त 1925 को। खूनी रविवार, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन यह भी नहीं होगा, क्योंकि यह हुआ था 12 मार्च को शुरू किया गया था दांडी यात्रा, 6 अप्रैल को कंप्लीट हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, खूनी रविवार ही एक निकल कर आ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? खूनी रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो भागलपुर। यहाँ जो है टेसर रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, माफ करिएगा ऐसे लिखते हैं, टेसर रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? आसान प्रश्न। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ, अपने 5 मित्रों को। मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। जब गृह त्यागे थे उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है। जन्म का प्रतीक क्या है? तो हाथी है। जन्म का प्रतीक हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे सुधार करिएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म का जो प्रतीक है यह कमल है। क्या है? कमल है। गृहत्याग का जो प्रतीक है यह हो जाएगा घोड़ा। गृहत्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है। महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्रोन इज ए मेल जेंडर फोर। ड्रोन इज ए मेल जेंडर फोर। राइट आंसर क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 4B। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? आसान प्रश्न ही रहा। 1459 ईस्वी में हुआ था, लाहौर के पास तलवंडी राय भोई गांव में, जिसका नाम बदल करके ननकाना साहब कर दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अनुपम मिश्रा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1948 में, वर्धा महाराष्ट्र में। वर्धा महाराष्ट्र में। 54 नंबर। 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? बताइएगा। 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संधि। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है? तो अति जोड़ क्या हो जाएंगे? अति जोड़ आचार। अति जोड़ आचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक इन द आइडियम। इसको फिल करिएगा। इसका आंसर मैं टिक करती हूँ, कैट हो जाएंगे। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग विथ द करेक्ट चॉइस। महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में कौन सा समास है? आंसर हो जाएंगे कर्मधाराय समास। कर्मधाराय समास। महान है जो पुरुष है। कर्मधाराय समास में समस्त पद एक समान रूप से प्रधान होता है। अव्ययभाव समास किसे कहेंगे? जिस समास में प्रथम शब्द अव्यय होता है, दूसरा शब्द वास्तविकता में प्रयोग होता है, उसे अव्ययभाव समास कहेंगे। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? तो समान होते हैं, कह सकते हैं प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौण होता है। दर्शन में कौन सा वचन है? दर्शन, दर्शन जो है यह हो जाएगा बहुवचन। बहुवचन। हस्ताक्षर, आंसू, प्राण, दाम, अक्षत, लोग, यह सब के सब बहुवचन के ही उदाहरण हैं। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान 3 यह लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। 2023 को किया गया था। विक्रम चंद्र लैंडर और प्रज्ञान चंद्र रोवर इसमें शामिल थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था?
सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, बताएंगे? तो 1930। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जो कि पूरी तरह से कंप्लीट 1934 में हुआ था। द एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर इज, ऑप्शन नंबर 2। चलिए फर्स्ट तरीके से आगे निकलते हैं। वर्सेट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। इसकी स्थापना 1971 में कनाडा में पर्यावरण कार्यकर्ताओं के एक समूह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? जनहित याचिका, P.N. भगवती। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सबसे पहले यह जो है 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न और विकसित हुआ था। भारत में कब आया था? तो 1980 के दशक के शुरुआत में लाया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? आसान प्रश्न है। सासाराम, बिहार। खुद से ही यह मकबरा का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाए थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1545 में, कालिंजर अभियान के समय। इसका शासनकाल जो है 1540 से लेकर के 1545 तक है। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में कहाँ हुई थी, बताइएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सिंगापुर में। मोहन सिंह के दिमाग की उपज है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश तो राज्य है, तो उसी का हो जाएगा दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। दूसरे स्थान पर मिजोरम आता है। तीसरे स्थान पर सिक्किम आता है। चौथे नंबर पर यूटी जो है अंडमान निकोबार। मंझर कुंड कहाँ स्थित है? मंझर कुंड यह कहाँ है? तो अपना बिहार में है। बिहार में कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएंगे रोहतास में। रोहतास में, कांवर नदी के पास है। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? बिहार में महिला साक्षरता दर, देखिए बिहार में साक्षरता दर जो है 61.80 है। पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो पुरुष साक्षरता 71.20 हो जाएगा। वही महिला साक्षरता 51.5% है। ऑप्शन नंबर 2। किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? मैथिली भाषा के लिए। बूझा चूना का सूत्र क्या होता है, बताइएगा? बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH2। CaOH2। ऑप्शन हो जाएंगे 2। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। CaO किसका है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का है। CaCl2 किसका है? तो कैल्शियम क्लोराइड का है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर। क्या है? एम्पियर। एम्पियर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। विद्युत विभव की एसआई इकाई वोल्ट हो जाएगा। वाट किसका है? तो हो जाएगा शक्ति का। और विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। किसका होता है? ओम। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? IUPAC का इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक बार फिर से सुनिएगा। IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ऑप्शन नंबर 2 में ही दिया गया था। इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में किया गया था। 74 नंबर, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। सभी जानते हैं टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। इसका गलनांक उच्च होता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर वर्तमान में कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। पहला पूछा जा रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा CD देशमुख। 11 अगस्त 1943 से लेकर के 30 जून 1949 तक यह गवर्नर रहे थे। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 1 न्यूटन में 10⁵ आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3। रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? रेड डाटा बुक यह जो है प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जारी किया जाता है। इसकी स्थापना 1964 में किया गया था।
राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 IUCN, IUCN के द्वारा। बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? डचों ने पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी ये भी बताइएगा। तो 1632 ईस्वी में डचों ने पहली फैक्ट्री 1632 ईस्वी में स्थापित की थी। कहाँ की थी? तो पटना में, पटना में की थी। वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान या कहाँ है? तो देहरादून में है। स्थापना 1878 में किया गया था। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? गुलामगिरी पहले भी हमने बताया था, ज्योतिबा फुले के द्वारा। ये भी एक बताइएगा, ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? जानते होंगे तो बताइएगा, नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए। इन्हें महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे विठ्ठलराव कृष्णजी वांडेकर। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। सबसे पहले हिंदी का प्रयोग इन्हीं ने किया था। स्वराज का शब्द इन्होंने ही दिया था। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना, जो कि इनके गुरु थे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? जल संरक्षण का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा है कहाँ? तो यह गुजरात के कच्छ के रण में कादिर द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर? कादिर द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेडियम का प्रमाण यहीं से मिला है, धौलावीरा से ही मिला है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, खोज की गई थी 1955 में क्रिश्चियन ड्यूबो के द्वारा। ऑप्शन हो जाएंगे 2। आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? निलंबन नहीं होता है तो अनुच्छेद 20 और 21 अनुच्छेद 358 के तहत सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, लेकिन 20 और 21 को छोड़ करके। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा 352 से लेकर के 360 में मिलता है। भाग की बात की जाए तो भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से और 1935 के अधिनियम से भी लिया गया है। यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? तो पिच ब्लेड हो जाएगा। यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेड। रासायनिक सूत्र UO2। शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? 2023 का दिया गया है। आप लोग 2024 को याद रखिएगा। 2024 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है निहोन हिदायनका को दिया गया है, याद रखिएगा। 87 नंबर, आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की अनाई मुदी, याद रखिएगा। नीलगिरी की दोदा बेटा सबसे ऊंची चोटी है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई? आवर्त सारणी की खोज ऐसे मेडलिव ने की थी। आधुनिक आवर्त सारणी पूछा जाए तो न्यूलैंड से मोस्ले रदरफोर्ड कौन होंगे? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 मोस्ले। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो मोस्ले ने। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। 1913 में इसकी खोज की थी और इसमें टोटल 118 तत्व हैं। इसे बढ़ते हुए परमाणु संख्या के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? खनिज लवण, जड़ से खनिज लवण जाइलम ही होगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। जाइलम पौधे के भाव को यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करता है। यह 4 अलग अलग प्रकार के तत्वों से बना होता है, जो कि ट्रेकिड्स, वाहिकाएं, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम को फूड ट्रांसपोर्टर कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? ये भी याद रखिएगा, जाइलम जो है सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर गति करता है, फ्लोएम सभी जगह। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? 3 का 4 मतलब अप्त लेंस। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहा जाता है, अप्त लेंस का प्रयोग किया जाता है। वही दूर दृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, और इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हो जाएगा राजस्थान इसका राइट आंसर है, जो कि राजस्थान के थार मरुस्थल सपेरा जाति के लोग हैं। भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला? बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया?
तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2, 1990 में। यह 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। इन्हें मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न से नवाजा गया था। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? आसान प्रश्न है। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? अनुच्छेद 84 के द्वारा 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। वही राज्यसभा का 30 वर्ष। छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? छठी अनुसूची में 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी, 1986। इसे 1986 में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। इसका विस्तार जो है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तीनों जगह है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। बिल्कुल राइट आंसर है, बच्चों के टीकाकरण। इसे शुरू कब किया गया था? तो 25 दिसंबर 2014 को। नीति आयोग का सीईओ कौन है? नीति आयोग लाया गया था योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को। राइट आंसर हो जाएंगे VVR सुब्रमण्यम। वे भी वर्तमान में नीति आयोग सीईओ VVR सुब्रमण्यम ही हैं। ब्लैक फुट किसके कारण होता है? ब्लैक फुट आर्सेनिक। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? 2024 में पूछा जा रहा है तो कौन थे? तो उस समय थे इमैनुअल मैक्रो। इमैनुअल मैक्रो। अब बताइएगा 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोतो सुम्बी आते थे। पहली बार जब मनाया गया था गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को, उस समय मुख्य अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति थे। कौन? तो सुकर्नो थे। कौन थे? सुकर्नो थे। तो ये रहा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर लाइक करना हो तो लाइक करिएगा, शेयर करना हो तो शेयर करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।